एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा PS ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं GK ग्रुप ब्रिजधाम अपार्टमेंट वृंदावन, वृंदावन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ के इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर विष्णु सक्सेना से हम बातचीत कर रहे हैं, जो पूर्व में भी हमारे प्रोग्राम्स में आते रहे हैं और जब जब मथुरा आते रहे तब तब भी हमारी आपसे मुलाकात होती रही है। अभी हाल ही में जो हमारे प्रोग्राम हुए उनमें भी आपने पूरे मनोयोग से शिरकत की, शहीद परिवारों का आपने व्यक्तिगत स्तर पर भी सम्मान किया। और सक्सेना साहब, जाने आपसे हम कि आज क्या कुछ खास है आपके दिलो जिगर में, इतना सब कुछ देखने समझने के बाद। जहाँ मैं मथुरा हूँ कार्यक्रम है, मैं तो प्रेम का कवि हूँ, इसलिए मैं मथुरा हूँ की जगह मैं कह रहा हूँ मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम चोपड़ा नहीं हूँ, मैं प्रेम हूँ जी। तो मैं प्रेम की कविताएँ सुनाऊँगा और जो कुछ लिखा है अब तक टूटा फूटा अपने श्रोताओं के सामने, पाठक दर्शकों के सामने रखूँगा। जी सक्सेना साहब, तो अब आप प्रेम के अंकुर फूटने दीजिए। मैं मथुरा हूँ के माध्यम से नियो न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं ईश्वरवादी बहुत हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, इसलिए पहली 4 पंक्तियाँ ईश्वर के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। क्या बात है, वाह। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। क्या बात है, वाह। मैंने निवेदन किया आपको, पहली 4 पंक्तियाँ ईश्वर के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, इसलिए आप सबकी दुआएं चाहिए मुझे। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, क्या बात है, वाह। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, वाह। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह 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 वाह। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह। दूसरी 4 पंक्तियां मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी ज़िंदगी में न हो तो हम 2 मिनट इस माइक पे नहीं बोल सकते। आप लोग हमें मोहब्बतें देते हैं, प्रशंसाएं देते हैं, दुआएं देते हैं, तो अच्छा लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और आपको सुना देते हैं। हमें कोई गलतफहमी नहीं कि हम बहुत बड़े कवि हैं। हमारे अंदर कोई बैठा है जो आपको सुना रहा है, आपके अंदर कोई जो है बैठा है वो आपको सुन रहा है, हमको सुन रहा है। बस
एक तार जुड़ा हुआ है हमारे बीच में, इसलिए करने वाला कोई और है, हम सिर्फ माध्यम है। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी, और तालियां बजाते बजाते थक गए हैं, और हम लोगों को देखते देखते सुनते सुनते थक गए हैं। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत ऊर्जा बाकी रह गई हो तो हमें भी गलत फहमी का एहसास करा दीजिएगा, हम लोग भी कहीं कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। मेरे साथ मनवीर मधुर जी भी हैं, पवन आगरी जी हैं और पूनम वर्मा जी हैं। मैं एक मोहब्बत का मुक्तक आपको सुनाता हूँ। स्वागत। योगी जी ने जब जिक्र कर दिया है, आज इस सभागार में बड़े बड़े गुणीजन बैठे हैं। मोहन स्वरूप भाटिया जी, जिन्हें हम सब भैया जी के नाम से जानते हैं, वो यहाँ बैठे हैं और हमें यदा कदा आशीर्वाद देते रहते हैं। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, वाह। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। क्या बात है। अगली पंक्तियों पे मुझे सबकी तालियां चाहिए, जो जो लोग चले गए उनकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। वाह वाह। ये माना कि मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर हर एक गम खरीद सकता हूँ। और सक्सेना साहब, आपके बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो ये मिली है कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में भी आपका एक गीत लगा है। जी, अभी फिलहाल लगा। और महाराष्ट्र बोर्ड की 7वीं कक्षा में आपकी एक कविता आई है। जी। तो ये कौन सी टेक्निक आपने अपनाई है जो आपकी कविता भी आई है बहुत अच्छा और गीत भी है बड़ा व्यंग्य भी और किया है। महाराष्ट्र तक? देखिए, फूल की खुशबू को कोई नहीं रोक सका है। बात महाराष्ट्र की हो या अमेरिका की हो, जब फूल में खुशबू होती है तो कहीं भी उड़ सकती है। ये मेरी खुशनसीबी है ही, मेरे कुछ पुण्य कर्म है जिनका ये फल मिला है मुझे। एक कवि या लेखक के लिए सबसे बड़ा एक कार्य होता है कि उसको वो सिलेबस में आए, उसको बच्चे पढ़ें, पीढ़ियाँ उसको याद करें। तो आपका गीत कौन सा है और कविता कौन सी है जो कोर्सेज में लगाई गई है? वो बच्चों के मतलब की है और यहाँ बच्चे बहुत कम हैं। मैं आपको एक अपना प्रसिद्ध गीत सुनाता हूँ। थोड़ा सा उसका मुखड़ा तो बता दीजिए। चलिए, जो अभी ग्रेजुएशन में लगी है, जो बीए की क्लास में पढ़ाई जाएगी इस सत्र से, वो उसका एक मुखड़ा आपको सुनाता हूँ। याद तुम्हारी कर कर के जब मेरे नयन सजल हो बैठे, याद तुम्हारी कर कर के जब मेरे नयन सजल हो बैठे, मन हो गया भगीरथ जैसा, आंसू गंगा जल हो बैठे। वाह 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 वाह। याद तुम्हारी कर कर के जब मेरे नयन सजल हो बैठे, मन हो गया भगीरथ जैसा, आंसू गंगा जल हो बैठे। वो गीत तो 5 बंद का है, एक बंद आपको सुनाता हूँ। जीवन तो एक समझौता है,
पल में हंसना पल में रोना, जीवन तो एक समझौता है। पल में हंसना पल में रोना, एक आंख से खुशी झलकती, एक तरफ फूलों से शादी, एक तरफ कांटों से गौना, एक तरफ कांटों से गौना। पंक्ति सुनेगा और दाद मांगता हूं आपसे कि शायद कोई शिव मिल जाए, शायद कोई शिव मिल जाए, सोच के यही गरल हो बैठे। मन हो गया भगीरथ जैसा, आंसू गंगा जल हो बैठे। याद तुम्हारी कर कर के जब मेरे नयन सजल हो बैठे। मन हो गया भगीरथ जैसा, आंसू गंगा जल हो बैठे। कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर अश्कों से बही होगी कविता अनजान। कहाँ से लाते हैं आप ऐसे जज्बात जो दिलों को छू जाते हैं, दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं? योगेश जी, कविता की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी अभी तक, न कोई स्कूल खुला है, ये गॉड गिफ्ट है। हीरे तराशे तो जा सकते हैं, बनाए नहीं जा सकते। तो कविता एक गॉड गिफ्ट है, हम सब लोग ऊपर वाले की नियामत है। कुछ हमें ऊपर वाला अंदर उतार देता है तो हम कलम के माध्यम से कागज़ पे उतार देते हैं, उसे हमारा पढ़ के हमें कवि कह देते हैं। जो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ आप भी देखते हैं, बस सिर्फ देख के रह जाते हैं। आप लोग गद्य में सोच लेते हैं, हम उसे पद्य में बदल देते हैं। बस इतना और हम में और आप में अंतर है, और कोई ख़ास अंतर नहीं। अभी आपके पास दोबारा आऊँगा, पूनम जी के पास अभी जाऊँगा। पूनम जी, आज आपके पास क्या कुछ खास है अपने मथुरा वासियों के लिए? मैं मथुरा हूँ, इसको कैसे आप प्रमाणित करेंगी कि आप मथुरा हैं? सबसे पहले तो मैं ये गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं मथुरा हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कहने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देती हूँ न्यू टीम की समस्त लोगों को जिन्होंने एक अच्छे कार्यक्रम का संयोजन किया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे महसूस होता है कि कुछ लोग साल भर में एक बार मथुरा वृंदावन आते हैं, कुछ लोग जीवन में एक बार आ पाते हैं, लेकिन हम एक सौभाग्यशाली व्यक्तियों में शामिल हैं कि हमें भगवान कन्हैया ने, भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी गोदी में बैठा रखा है। इसलिए गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं मथुरा हूँ। और 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि जाने किस धुन में खो गई हूँ मैं, कि जाने किस धुन में खो गई हूँ मैं, कि रूह जागी है सो गई हूँ मैं, कि जब से कान्हा को मैंने जाना है, जब से कान्हा को मैंने जाना है, तब से मीरा सी हो गई हूँ मैं, तब से मीरा सी हो गई हूँ मैं। और प्रेम की धरती पर खड़ी हूँ, श्रृंगार के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। क्या होता है प्रेम? 4 पंक्तियाँ आदरणीय नीरज जी की मुझे याद आती हैं, सुनिएगा। कि हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, कि हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, कि मगर प्रेम को खोजने जो चला वो। क्या होता है प्रेम? ध्यान दीजिएगा कि मगर प्रेम को खोजने जो चला वो, न तल लेके लौटा न मन लेके लौटा। तब कहना चाहती हूँ कि प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। तब 4 पंक्तियाँ अपनी कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि हमने पर्वत भी तपिश से पिघलते देखे हैं, कि हमने पर्वत भी तपिश से पिघलते देखे हैं, और बहते पानी में ये चिराग जलते देखे हैं, कि प्यार में डूबे ख्यालों के आसमानों में, प्यार में डूबे ख्यालों के आसमानों में, हमने रातों को
भी सूरज निकलते देखे हैं, हमने रातों को भी सूरज निकलते देखे हैं। और 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ, आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनिएगा कि फूलों का कोई परिवार नहीं होता, फूलों का कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का कोई घर बार नहीं होता, और कागज़ और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो। अगर बात सही हो तो पूरा सदन अपना आशीर्वाद देकर बताइएगा कि कागज़ और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, पर कागज़ की कश्ती से कभी दरिया पार नहीं होता। तब 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि मेरी आँखों में सन्नाटा भी है, शोर भी है, कि मेरी आँखों में सन्नाटा भी है, शोर भी है, और तूने देखा ही नहीं मेरी आँखों में कुछ और भी है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शब्द मौन हो जाते हैं। तब 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा कि चाहतों की ज़मीं खुद आसमान होती है, कि चाहतों की ज़मीं खुद आसमान होती है, सरे जहान में ये इम्तिहान होती है, सरे जहान में ये इम्तिहान होती है। ये कौन कहता है मोहब्बत में जुबा होती है, कौन कहता है मोहब्बत में जुबा होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। और इसी श्रृंखला की आखिरी 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ भैया जी के यहाँ पर उपस्थित है, और तमाम अपने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर पाई हूँ। तब 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहते हूँ। यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कविता को जानने वाले समझने वाले लोग बैठे हुए हैं। तब कहना चाहती हूँ कि पूर्णमासी का, चांद का और सागर का क्या रिश्ता है ये आप सभी लोग जानते होंगे। मैंने उन्हें 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। मेरा नाम पूनम है और हमारे आज इस मंच पर गीतों के राजकुमार डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, मनवीर मधुर जी और पवन आगरी जी बैठे हैं। मैं उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, ध्यान चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को लगे मैंने कुछ अच्छा कहने की कोशिश की है तो अपनी तालियों से मुझे हिम्मत दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। सुनिएगा कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, सुनिएगा कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और निसार खुद को मुझ पे बार बार करते हैं, निसार खुद को मुझ पे बार बार करते हैं। कि मैं भला इंतज़ार क्यों करूँ सितारों का, मैं भला इंतज़ार क्यों करूँ सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतज़ार करते हैं, सितारे खुद ही मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मनवीर मधुर यहाँ पर हैं। जी भाई, इतनी मधुर मधुर रचनाएं आई हैं भक्ति जी की जी 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 और श्रृंगार रस की, सक्सेना साहब ने भी और पूनम जी ने भी सुनाई हैं। उसके बाद कुछ वीर रस की बात हो जाए, है ना। आप तो वीर रस के हैं, ओज के कवि हैं, और आपके बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। फिलहाल आपसे आपकी कविता सुनना चाहता हूँ। मैं पहले तो न्यू परिवार को बधाइयाँ इसलिए भी देना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप विश्व जानता है। आज यहाँ बहुत सारे स्वरूप देखने को मिले, और जो टाइटल है मैं मथुरा हूँ, निस्संदेह मैं खुद अपने आप में एक मथुरा हूँ, आप अपने आप में खुद में एक मथुरा हैं। अगर मेरी दृष्टि से समझना चाहें तो 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए। अगर पहला मिसरा आपने पकड़ लिया तो आनंद बहुत आएगा। मैंने लिखा कि मिलेगर मन तुम्हारा तो, गोवर्धन को जब उठाया था, गिरिराज जी को जब उठाया था भगवान कृष्ण ने, तो क्या संदेश दिया था। आप इससे समझ जाएंगे कि मथुरा से कृष्ण है और कृष्ण से मथुरा है। मिलेकर मन तुम्हारा तो हजारों मन उठा लूंगा, मिलेकर मन तुम्हारा तो हजारों मन उठा लूंगा, बचाना है जमाना फिर मैं हर साधन उठा लूंगा, घमंडी हो चुका इस इंद्र के सर को झुकाना है, फकत तुम हौसला देना मैं गोवर्धन उठा लूंगा। और कृष्ण का जो चरित्र पूरे विश्व में सब जानते हैं। जब जब मोह में अर्जुन फंसते हैं तो कृष्ण का एक नया रूप सामने आता है, उसे दिशा निर्देशित करने का, उसे रास्ता दिखाने का। अगर मैं सत्ता की बात करूं, सियासत की बात करूं, सत्ताधीशों की बात करूं, तो मैं ये भाषा भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, और शायद वहां तक मेरी बात इस माध्यम से भी पहुंचे
एक ये दृष्टिकोण समझिए कि क्योंकि महाभारत का केंद्र बिंदु मथुरा रहा है, मैंने कुछ पंक्तियां वहां से उठाई हैं कि ये युद्ध देन उनकी ही है जिनको तुम अपना कहते हो। ये युद्ध देन उनकी ही है जिनको तुम अपना कहते हो। अब भी रिश्तों से मोह शेष किस भावुकता में रहते हो। यूं समाधान परिवारों में हो जाते हैं हंसते गाते। ये अपना तुम्हें मानते यदि तो लड़ने कभी नहीं आते। ये अपना तुम्हें मानते यदि, तालियां आपकी उठेंगी अगली कुछ पंक्तियों पर कि अपना तुम्हें मानते यदि तो लड़ने कभी नहीं आते। समझौतों के सब द्वार बंद, अभिवादन तीरों से होगा। इस युद्ध भूमि में निर्णय तो केवल शमशीरों से होगा। इस युद्ध भूमि में निर्णय तो केवल शमशीरों से होगा। ये मोह और मायूसी क्यों, अपने तेवर को कुद्ध करो। तुम योद्धा हो, योद्धा जैसे गांडी उठाकर युद्ध करो। और जो देश तोड़ने के नारे योगेश भाई लगते रहे हैं और लगातार आप चैनल के माध्यम से बताते भी रहे हैं, लगातार लोग टिप्पणियां करते रहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। लेकिन मैं उन सबसे इतना कहना चाहता हूं कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। और एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना। आप सब अपने अंदर झांकिए तो शायद एक हिंदुस्तान अपने अंदर उमड़ता हुआ देखेंगे। लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे। और इस एक पंक्ति पर जितने बैठे वो लोग हैं यहां पर सबकी तालियां उठें कि किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे। तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। और मेरे बड़े भाई डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने, पूनम वर्मा जी ने प्रेम के बारे में कहा। ये बांसुरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं पांचजन्य का करता हूं। प्रेम मेरे दृष्टिकोण में क्या है, मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहता हूं। जो मेरा तेवर है मैं आप तक पहुंचाता हूं। अब ये 4 पंक्तियां निवेदन है कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। और एक पंक्ति में योगेश्वर कृष्ण से बड़ा प्रेम का देवता पूरी दुनिया में नहीं है जिसे पूजा जाता हो। मैं उनका वंशज भी हूं और मथुरा का प्रतिनिधित्व करता हूं। तो इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठें कि प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। कि वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं। और गर्व करिए क्या ब्रज में पैदा हुए, मथुरा में पैदा हुए कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार। और 4 पंक्तियां विशेष मथुरा से मैंने उठाई हैं। अगर ठीक ठीक कह पाया हूं तो फिर आपका प्यार भी मांगता हूं कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं।
इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और एक पंक्ति जिस पर गर्व करने का मन हो तो फिर तालियों के साथ मुझे बताइए कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा पीएस ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं जीके ग्रुप ब्रिजधाम अपार्टमेंट वृंदावन, वृंदावन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। पवन आगरी जी, कृपया आप अपना परिचय देते हुए, पहली बार मथुरा के लोग नियो न्यूज़ के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहे हैं। कभी किसी आयोजन में आप आए होंगे तब भले ही आपको रिकॉर्ड करके दिखाया गया होगा, लेकिन आज आप हमारे मैं मथुरा हूँ एक्सक्लूसिव टॉक शो में हैं। सबसे पहले तो मैं नियो परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का आयोजन रखा। क्योंकि अभी तक आपने श्रृंगार के कवियों को सुना, फिर आपने अंगार के कवि को सुना, अब आप एक भंगार के कवि को सुनिए। जय हो। हास्य का कवि हूँ और यदि लोग कहते हैं कि मैं मथुरा हूँ तो मैं कहता हूँ मैं आगरी हूँ। और जब व्यक्ति प्रेम में पागल हो जाता है तो वो आगरा ही जाता है सही होने के लिए। तो मैं उस नगरी का प्रतिनिधित्व करता हूँ और जी तो मैं बात शुरू करता हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हैं और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारे भैया जी जैसे कुछ भूतपूर्व नौजवान साथी बैठे हैं, क्योंकि मैं बुजुर्ग कहकर किसी का अपमान नहीं करना चाहता। मित्रों, मैंने कुछ प्रयोग किए। मैंने सोचा कि पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी सगाई संबंध की बात चलती थी और किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता है लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी यह व्यवस्था लागू है। पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। स्थितियां आज कहां तक आ गई हैं? आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। जितने पुराने लोग हैं वो जानते हैं, आदरणीय मोहन स्वरूप भाटिया जी जानते हैं पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे। पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग का ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो घा से गुड़की और देते हैं। ये स्थितियां हैं साहब। आपको पता होगा पहले इस देश में दूध दही की नदियां बहा करती थीं और आज क्या हो रहा है? आज उन दूध दही की थैलियों से इस देश की नदियों का प्रवाह रुक गया। बात अच्छी कही है, तालियां बजा सकते हैं इस पर। मित्रों, आपको पता होगा हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल वही चिल्ला रहा है जिसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं एक रचना के माध्यम से जो राजनीतिक विसंगतियां हैं उनको मैं रेखांकित करना चाहता हूं। नियो चैनल पर, बहुत सारे चैनलों पर हम चारों ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे चैनलों पर आते रहे हैं, लेकिन आज नियो के माध्यम से मैं उस रचना को आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र, आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर वे कुछ उदास हो गए। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले, अरे हम कहाँ, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है।
क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग वाह। जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे अभी मैं एक प्रश्न करने वाला था कि आज जो कवि हैं वो ज़्यादातर श्रृंगार रस की बात करते हैं, ओजपूर्ण कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन जो जीवन की सच्चाइयां हैं, जो जीवन की बुराइयां हैं, जो जीवन की समस्याएं हैं, उनसे कुछ दूर से हो गए हैं। याद आती हैं आज भी दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। क्या बात है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। जी जी जी। तो इस तरह की रचनाएं नहीं आती हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई रचनाएं कम आती हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब, क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, सारे लोगों के अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। कोई आलू बेच रहा है, कोई लिपस्टिक पाउडर बेच रहा है, कोई दीपक बेच रहा है, तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। कोई श्रृंगार की कविताएं लिख रहा है, उसको श्रृंगार का काम ऊपर वाले ने दे रखा है। आप सिर्फ मोहब्बत बांटिए पूरे हिंदुस्तान को। किसी को ईश्वर ने दे रखा है कि आप सामाजिक विसंगतियों पे अपने प्रहार करिए और इस समाज को जो चूस रहे हैं उनको रास्ता दिखाइए, उनके गाल पे थप्पड़ लगाइए कि आप गलत कर रहे हैं इस देश के लिए। कुछ लोग ऐसे काम के लिए भेजे गए हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में तनाव है, उनके होठों पे मुस्कुराहट बांटने के लिए ऐसे लोग हैं। तो सबके पास सब अलग अलग काम है। अगर एक ही दुकान पे लिपस्टिक भी मिल जाएगी, आलू भी मिल जाएगा और अंगार भी मिल जाएंगे और श्रृंगार भी मिल जाएगा, हाथ में सब घौच पौच हो जाएगा। इसलिए स्पेशल डॉक्टर हैं हर चीज़ के। आँख का अलग होता है, नाक का अलग होता है, और हार्ट के अलग होते हैं, टांग के अलग, सर्जरी के अलग होते हैं। तो सबके काम अलग अलग हैं। इनसे कहेंगे तो ये आपको हंसाएंगे, मुस्कुराएंगे, ये कहेंगे तो ये नेताओं के गाल पे थप्पड़ मारेंगे। ये हम दोनों तो खैर हम तो मोहब्बत बांट रहे हैं, एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को मोहब्बत बांट। चलिए थोड़ी सी मोहब्बत और बांट दीजिए आप। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं। आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। हम तो यही सोच रहे थे। आप तो कुछ भी, आप तो हमेशा ही गलत समझते हो। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था कि अब तो आप उम्र दराज हो गए हैं काफ़ी, है ना, 50 के पार हो गए हैं, फिर ये जज्बात कहाँ से लाते हैं आप? देखो ये मेरा सवाल जो था, देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था मैं बताऊं, हमारे एक बहुत बड़े कवि हैं रामेंद्र त्रिपाठी जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है। योगी जी, आपकी बात का जवाब है। मैं तो इतनी बढ़िया नहीं लिख पाता, उन्होंने लिखी है कि कौन है ऐसा इस जग में गुनहगार नहीं जिसने छुपके या खुलेआम किया प्यार नहीं। कौन है ऐसा जो जग में गुनहगार नहीं जिसने चुपके या खुलेआम किया प्यार नहीं। फर्क बस इतना है तेरे मेरे जीवन में, मैंने स्वीकार कर लिया है, तुझे स्वीकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं। आप उधर ही देखो। रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं। तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हैं। अब जवाब तो बनता है पूनम जी, रहे हो। जवाब तो बनता है आपकी तरफ से। जो लोग लाजवाब होते हैं ना, वो जवाब नहीं देते। 4 पंक्तियां कहना चाहते हैं, सुनिएगा। कि ये मेरे इश्क की दीवानगी हद से गुजर जाए, ये मेरे इश्क की दीवानगी हद से गुजर जाए, कशिश ऐसी रूहानी हो कि पतझड़ भी संवर जाए, कशिश ऐसी रूहानी हो कि पतझड़ भी संवर जाए। और मोहब्बत की सनम ये चांदनी मिलकर बिखेरो तो, मोहब्बत की सनम ये चांदनी मिलकर बिखेरो तो, इधर में भी निखर जाए
जाऊं, उधर तू वाह, भी क्या बात निखर है। जाए, बहुत उधर अच्छे। मैं भी निखर दरअसल जाऊं, मैंने उधर तू भी निखर चैनल्स पे जाए। पत्रकारों को, नेताओं को लड़ाते हुए देखा। जय हो। आज ये पहला मौका है जो कवियों को लड़ा रहे हैं हमारी योगेश जी। आप लड़ कहाँ रहे हैं? ये लड़ना ही हमारे आप तो दिखावा कर रहे जो हैं, शिष्ट और प्रेम शालीन- कर रहे हैं आप तो। जो शिष्ट और शालीन लोग होते हैं ऐसे ही लड़ते हैं। अच्छा। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। अभी पूनम जी कह रही थी मनवीर तुम इधर आ जाओ, मेरे बाल उड़ रहे हैं इस हवा में। तो मेरी 4 पंक्तियां बन गई वहीं से। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। वाह, क्या बात है। तालियां गलत जगह बजा दी आपने। तालियां कहाँ बजानी बताता चलूंगा। दरअसल इस पवन आगरी की कविता सुनते सुनते आपका सेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है। मैं बताता हूँ तालियां कहाँ बजानी है आपको। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। मधुमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से। अब तैयार रहिएगा। मधुमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, तुम भी समझ रहे हो हम भी समझ रहे हैं। वाह 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 वाह। पूनम जी भी समझ रही हैं। कि तुम्हारे दिल के कोने में कहीं मेरा ठिकाना है, तुम्हारे दिल के कोने में कहीं मेरा ठिकाना है, कहीं मेरी है मजबूरी कहीं तेरा बहाना है, कहीं मेरी है मजबूरी कहीं तेरा बहाना है। और भले मुँह से न बोलो पर मुझे मालूम है ये भी, भले मुँह से न बोलो पर मुझे मालूम है ये भी, इधर मैं भी दीवानी हूँ उधर तू भी दीवाना। वाह, क्या बात है। इधर मैं भी दीवानी। आगरी साहब क्या लगता है इन 2 प्रेम पंछियों को आगरा ले जाना है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं इसको आपको भी बधाई देना चाहता हूं योगेश जी, और नियो चैनल को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने सार्वजनिक रूप से जो प्रेम का इजहार इस मंच पर करवा लिया है उसे पूरा हिंदुस्तान नहीं करवा पाया। अच्छा। तो ये प्रेम प्यार की बात है जी। देखिए ये दीवाना दीवानी इन्होंने कहा ये सब दिखावटी मामला है जी जी। और मैं जानता हूँ आदमी के कई चेहरे होते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो आपको बताता हूँ। अब भी हसीन सपने आँखों में पल रहे हैं। ये हड्डी डाल के लड़ाने का काम बंद कर दो। अब भी हसीन सपने आँखों में पल रहे हैं, पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। नींदें कहाँ से आए बिस्तर पे करवटें ही। दाद चाहिए आपकी। नींदें कहाँ से आए बिस्तर पे करवटें ही। वहाँ तुम बदल रहे हो यहाँ हम बदल रहे हैं। मैं बात कहना चाह रहा था कि पिछले दिनों मुझे मॉरिशस जाने का अवसर मिला था, तो पवन जी भाभी जी आई हैं क्या? जी नहीं नहीं वो जहाँ उनकी बहन होती है फिर वो भेजती नहीं किसी को। आप है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जब मैं मॉरिशस गया तो वहाँ गर्ल्स हिंदू कॉलेज है, वहाँ पर मुझे एक प्रस्तुति देनी थी। चूँकि फिल्मों की बात हुई, अभी अनिल शर्मा जी भी थे, प्रिया जी भी थी, बहुत सारी बातें हुई, तो मुझे एक रचना विशेष पढ़नी थी, क्योंकि जो मॉरिशस की जो संस्कृति है और भारत की जो संस्कृति है उसमें बहुत सारा साम्य है। तो मुझे एक अभिनेत्री के बारे में एक रचना पढ़नी थी और मैं जानना चाहता था कि यहाँ की हिंदुस्तान की अभिनेत्रियाँ वहाँ कितनी लोकप्रिय हैं।
तो मैंने उन लड़कियों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। आप विश्वास करिए साहब कि 50% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। पर साहब मैं इसे अपने हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी धार्मिक महिला का नाम लिया, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित है। 100% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, इवन टीचर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैंने फिल्म इंडस्ट्री की मल्लिका शेरावत को धार्मिक महिला इसलिए कहा क्योंकि ये भगवान कृष्ण की नगरी है और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर नाशवान है। तो मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जब यह शरीर नाशवान है तो इसका जितना उपयोग किया जाए कर लो। वाह। जब पिछले दिनों मैंने सब टीवी पर वाह वाह का मुकाबला लड़ा था तो फिल्म फना और रंग दे बसंती के गीतकार प्रसून जोशी जी ने मुझे एक टॉपिक दिया, बॉलीवुड। मुझे लगा कि मैं कुछ पौराणिक संदर्भ लूं और उससे मैं बॉलीवुड को जोड़ूं। तो मैंने एक रचना लिखी थी और उससे मैंने उस मुकाबले का जो सेमीफाइनल मुकाबला था उसको मैंने जीता था। मैं उस रचना को आज रचना विशेष को पढ़ना चाहता हूं और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जो भी बात कहता हूं, चाहे बात मैं कहीं से शुरू करूं, मैं एक मैसेज देने का काम पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूं। मैं रचना शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार तालियों से आप मुझे आदेशित करें जी। कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया। उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था। सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी को कम कपड़ों में देखकर अंदर तक झेंप रहे थे। उस दिन शर्म, लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा, बोला इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई। बोली, अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर की लड़ रहे हो, अरे सच्ची बताओ क्या तुम अंधेपन क्यों नहीं बढ़ रहे हो। यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, बोले भाई ये काम करो, इस द्रौपदी का चीरहरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया। तत्पश्चात अपना निर्णय दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे माते कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीरी नजर नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीरी नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली। बोले यार इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली, अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी। अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दांव पे लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीर हरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अबलाओं के चीर हरण करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मनवीर मधुर जी, अब आपसे मुखातिब हो रहे हैं जी, हम जी। चलते चलते। आपकी एक कविता की 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। देश को है शाम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त की पुकार है चक्रधारी बनाइए। जी। और इस बीच आप थोड़ा अपने जहन में एक पिक्चर लाइए मथुरा की और हमारे राज्य की, देश की, जिसमें नेता बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वायदे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो फिर जनता यही कहती है कि वोट मांगने के समय तो पैर छू जाते हैं और न जाने क्या क्या कह जाते हैं। बाद में फिर वो दिखाई नहीं देते हैं, मिलने तक नहीं आते हैं, मिलने जाने पर मिलते नहीं हैं। क्या कहोगे आप ऐसे नेताओं के बारे में और अपने मथुरा के बारे में परिदृश्य देखकर, हमारी यमुना को देखकर, हमारी बेरोजगारी को देखकर? अपराध बढ़ रहे हैं। मैं अगर खुद मथुरा होकर एक बात कहूं तो मैंने आंदोलन के समय एक टिप्पणी की थी, शायद आप अपने अंदर खुद की ताकत को पहचान लेंगे तो ये भाषा मैं नहीं आप बोलेंगे। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, होंगे वे बादशाह अपने
पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। वाह। लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। हमने अगर अंगड़ाई ले ली, इतिहास बदल भी सकते हैं। कोई कितना ताकतवर हो, पर अंदर से हिल जाता है। जो मिट्टी से नफरत करता वह मिट्टी में मिल जाता है। जो मिट्टी से नफरत करता वह मिट्टी में मिल जाता है। और जो आपने कहा है कि उनकी भाषा वैसी होती है, मैंने बहुत पहले एक छंद कहा था और मेरा बहुत लोकप्रिय भी हुआ, आपको भी समर्पित कर रहा हूं कि किसी अंधे को जो यदि रे बड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। किसी अंधे को जो यदि रे बड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। कि बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। और आपकी भाषा में बोल रहा हूं, तो अगर आक्रोश भी हो और जवाब भी देना चाहते हो तो तालियों के साथ बताना कि बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाएं, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। कि कितने ही भोग आप श्वान को लगाएं। और जो छंद आपने कहा था वो मैं अक्सर बोलता हूं, इशारा भी है, अगर समझ सके तो, कि भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है। चीन का जो आंखें भी वो दिखाता है जिसकी खुद की नहीं है। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। और 64 स्वरूप योगेश्वर कृष्ण के हैं, मैं एक स्वरूप मांगता हूं। जितने लोग मेरे स्वर से सहमत हो वो मुझे बताएं कि भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। ये देश को है श्याम। बहुत अच्छा आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने इतना वक्त हमें दिया, इतनी बातचीत हमसे की, इतनी रचनाएं अपनी सुनाई, इतने प्रहार आपने किए। चलते चलते डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है और अभी बहुत सारे लोगों का मन नहीं कर रहा है। देखिए, समय की अपनी सीमा है और हम भी समय से बंधे हुए हैं। एक अपने प्रसिद्ध गीत का एक मुखड़ा आपको सुना देता हूँ, एक बंद आपको सुना। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। और दाद चाहिए मुझे अब आपकी। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैं गीत को सिकोड़ता हूं और एक बंद में समेटता हूं। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी।
जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई एक साधिका तुम लगी, और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। कृष्ण मेरे आराध्य हैं, इसलिए हर गीत में कहीं न कहीं वो आ जाते हैं। मैं उस परमपिता परमात्मा को, बाकी बिहारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये कलम सौंपी है और कलम के माध्यम से कुछ शब्द उकेर देता हूँ आपके तो सामने। आपका प्रेम आध्यात्मिक है, हम भौतिक समझते थे अब तक। मैं चलते चलते 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि छूले आसमां ज़मी की तलाश ना कर, कि छूले आसमां ज़मी की तलाश ना कर, जीले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर, और बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपने भाव व्यक्त किए, अपनी रचनाएं सुनाई और अपनी रचनाओं से हमारे दर्शकों को गदगद किया। हम आपके लिए यही कामना करते हैं कि आपका ये हुनर यूं ही आगे बढ़ता रहे और लोगों के दिलों को आप यूं ही राहत प्रदान करते रहें और अपने इस हुनर को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।